बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप सबका खुशामदीद हमारे चैनल पीस एंड ह्यूमैनिटी पे। और आज है जुम्मतुल मुबारक 1 जनवरी 2021। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मतुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक कबूल हो और उसके बाद नए साल की भी मुबारक कबूल हो। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कल एक वीडियो बनाऊं जिसमें एक मैसेज हो 2020 का और फिर हैप्पी न्यू ईयर आपको एडवांस बोलूं, लेकिन कल बना नहीं सका। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट ख़त्म किया तो मैंने कहा कि जस्ट मेक दी वीडियो। जो 2020 था, ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। यकीनन आप लोगों की लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिसमें आप लोगों ने इसमें बहुत कुछ गेन किया होगा, बहुत कुछ लूज़ किया होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी एक चीज़ जो अंडर डिस्कशन रही, जिस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन मैंने भी की, आप लोगों ने भी की, पूरी दुनिया में भी डिस्कशन होती रही, वो था कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई। अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो बहुत ज़्यादा नाम है, लेकिन एक नाम जो बहुत क्लोज था, अगर मैं बर्मिंघम की बात करूँ तो वो नज़ीर अवान साहब थे, जो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान इस वायरस और दीगर जो बीमारियाँ थी उनसे फौत हुए हैं, तो आप उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए और उनके अज़ीज़ व अक़ारब को जो है वो सब्र जमील अता फ़रमाए। डिस्कशन बहुत ज़्यादा हुई इस पे, लेकिन अगेन जो लोग समझते हैं कि वायरस नहीं है, अब तो इस वायरस में एडिशन हो गया है। इसी तरह का सिमिलर वायरस आया जिसमें खाली 50,000 केसेस जो हैं वो खाली जो हैं वो यूके में एक दिन में खाली जो है रिकॉर्ड हुए हैं। तो ये सिलसिला जो है वो अब चूँकि कल से जो है वो टायर 4 में हम चले गए हैं बर्मिंघम में। बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं। तो लेट्स सी कि हाउ थिंग्स वर्क आउट। हम उम्मीद करते हैं कि जो 2021 है ये हमारे लिए खुशियों का साल होगा और अल्लाह ताला हमें जो है ये मूजी बीमारी कोरोना वायरस से महफूज फरमाएगा। सो फार जो सिचुएशन है वो कुछ अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है वो लोग परेशान हुए हैं कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन। स्पेशली अगर बात करें हम यूके की, तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं बिजनेसेस के हवाले से। पहले तो चलो ये था कि जो लोग बिजनेस रन कर रहे हैं वो परेशान है, लेकिन अब एक आम बंदा भी परेशान है कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन, कि उनकी जॉब्स हो गई हैं। मैंने कुछ दिन पहले बर्मिंघम मेल में देखा था कि 5 लाख लोगों ने खाली वेस्ट मिडलैंड्स और ईस्ट मिडलैंड्स में जो है वो नए क्लेम्स किए हैं, यानी कि वो लोग जॉब से फारग हो गए हैं, उनकी जॉब्स चली गई हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट से क्लेम करना शुरू कर दिया है। तो गवर्नमेंट की सिचुएशन भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है। ब्रेग्जिट की डील कल रात को कंप्लीट हो गई है। सो ये भी हमारे लिए एक नई जो है वो सोच होनी है कि अब हमने क्या करना है, कि चूंकि यूरोपियन यूनियन से यूके अलग हो गया। यूके ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन अगेन मुसलमान होने के नाते हम बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब लोगों की मुश्किलें परेशानियां जो है वो दूर करे। थोड़ा सा मूव ऑन हो जाते हैं कि क्या लाए अमल अगर हम इख्तियार करें तो हम जो है वो कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि चूंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी घर में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा तंग हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। वो टैबलेट्स पे जाना चाहते हैं या फ़ोन्स पे जाना चाहते हैं, या वो हर वक्त टीवी देखते रहते हैं। तो उसमें से जो सबसे बेस्ट मैं आपको एडवाइस करूंगा वो ये करूंगा कि आप अगर घर में बच्चों के साथ टाइम टेबल बना लें, उनको एक टाइम टेबल सेट करके दे दें कि किस टाइम उन्होंने खाना है, किस टाइम उन्होंने पीना है, किस टाइम उन्होंने टैबलेट देखनी है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये, चूंकि अब जिम्स बंद हुए हुए हैं, पार्कों में भी लोग नहीं जा रहे हैं, बाहर लोग नहीं निकल रहे, स्पेशली जो पिछले 2-3 दिन गुजरे हैं, लोग बहुत ज़्यादा स्केर्ड हैं कि हम बाहर नहीं जाते, कि सर्दी भी है और उसके अलावा जो टायर 4 चल रहा है उसको भी हमने लीगली जो है वो उसको फॉलो करना है। तो अगर आप कोई ऐसा टाइम सेट करें उनके साथ कि कम से कम 30 मिनट्स पूरे दिन में अगर वो एक्सरसाइज कर पाएँ, आप खुद भी करें, आप उनको भी साथ करवाएं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त जो है वो। अगर आप डाइट का खास ख्याल नहीं रखेंगे, ऑफ कोर्स अगर घर में बैठे हुए हैं, खाते पीते जा रहे हैं खाली और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आपके लिए मज़ीद जो है वो परेशानी का बायस बनेगा कि आपको मोटापा हो सकता है, बाकी बीमारी भी हो सकती हैं। तो बेस्ट थिंग इज़ कि आप घर में, मुझे पता है कि समटाइम मुश्किल हो जाता है, अगर लोग जिम जाते हैं तो उनकी रूटीन बनी होती है, लेकिन अगर वो जिम नहीं जा रहे तो घर में एक्सरसाइज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप रूटीन बनाएं, खुद भी एक्सरसाइज करें, बच्चों को भी एक्सरसाइज करवाएं। लेट्स से अगर आप अकेले रह रहे हैं या आप जो है वो खाली 2 लोग घर में रह रहे हैं, तो फिर एक दूसरे को थोड़ा सा समटाइम पुश करना आसान होता है, समटाइम पुश करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने एक रूटीन बनाई हुई होगी तो बिगिनिंग में आपको उसको फॉलो करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जब आपकी रूटीन बन जाएगी, इट विल मेक ए डिफरेंस इन योर लाइफ। और मैं समझता हूँ कि जो सबसे बेस्ट एक्टिविटी हो सकती है, जो मैं खुद भी करता रहता हूँ, जब भी मैं घर में होता हूँ तो किचन में चला जाता हूँ। तो बेस्ट थिंग ये होगी कि आप किचन में जाना शुरू कर दें। देखें
अगर आप हस्बैंड हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्पेंड टाइम विद योर वाइफ, के देखें कि वो आपको थोड़ा सा फील हो कि वो उनका काम करना कितना मुश्किल है। हम समझते हैं कि हम बाहर सारा काम करके आते हैं और घर में जो है वो बीबियाँ खाली जो है वो टिकटॉक या फेसबुक पे होती हैं, तो घर के मामलात भी उन्होंने देखने होते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारी माएँ बहनें हैं उनको भी थोड़ा सा खुश कर दूँ कि वो जो करी उनको अप्रिशिएट भी कर दूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो घर के मामलात होते हैं वो भी इतने ईजी नहीं होते। अगर आप स्वप करें कि अगर आप हस्बैंड हैं तो आप जो है एक दिन घर सारे मामलात करके देखें तो यूल फील के कपड़े इस्त्री करना, कपड़े धोना, घर की सारी सफाइयाँ करना, खाना बनाना, ये भी इतनी इजी जॉब नहीं है। कोई भी काम आसान नहीं होता। मेरी बेटी कहती है कि जो काम आप ना करना चाहें वो अब मुश्किल होता है, जो आप कम करना चाहें वो आसान होता है। सो दिस इज़ द डेफिनेशन बाय सिमरा के व्हाट इज़ डिफ़िकल्ट वर्क। थोड़ा सा मैं जिक्र करता चलूँ कि जिन लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था, अगर मैं फ़ोन पे चेक करूँ कि मैं कितने लोगों को अभी तक रिप्लाई नहीं कर पाया, काफ़ी ज़्यादा लोगों को मैंने रिप्लाई कर लिया, लेकिन अगर आप यहाँ पे देख पाएँ तो 224 जो है वो चैट्स जो हैं वो अभी तक अवेलेबल हैं जिनको मैं चेक नहीं कर पाया। तो इंशाल्लाह एज़ आई गेट अ चांस मैं इसको भी जो है वो करूँगा कि लोगों को रिप्लाई करूँगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके मैंने आंसर दिए हैं। मैं कुछ वो जो पिछली 2 वीडियोस बनी हैं उस पे कुछ चीज़ें पेंडिंग थी उनको मैं साथ-साथ वाइंड अप कर रहा हूँ। एक तो ये चीज़ होगी जो मैंने कोरोना के हवाले से न्यू ईयर का मैंने कहा चलो इसके साथ इसको एडिशन कर दूँ। सेकंड चीज़ ये है कि जो यूट्यूबर्स होते हैं, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ तो हम मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाह रहा या मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी तारीफ़ करें, लेकिन वीडियोस बनाना और अपने आप को मीडिया के सामने लेके आना या अपनी लाइफ को मीडिया के सामने लेके आना, ये इतना आसान नहीं होता। मुझे याद है कि जब मैंने तकरीबन साल पहले अपनी पहली वीडियो बनाई थी तो एग्जैक्टली मुझे पता है कि 73 क्लिप्स बने थे। 73 क्लिप्स मैंने बनाए थे, क्योंकि ये होता था कि उस वक्त मैंने पूरी तैयारी की थी कि मैंने क्या कहना है। तो यही होता था कि जब मैं शुरू करता था, कुछ लोग कैमरा शाय भी होते हैं, तो फर्स्ट टाइम उस वक्त मुझे था कि मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ ऐसे। बाकी तो वीडियोज़ या पिक्चर्स वगैरह का जो है वो सिलसिला चलता रहा काफ़ी सालों से। तो फिर जब मैं एक वीडियो बनाता था तो उसमें कोई ना कोई मेरे से मिस्टेक हो जाती थी, डेट गलत बता देता था, या जो मैंने पूरा एक स्क्रिप्ट बनाया था उस पे बोल रहा था तो कोई ना कोई मिस्टेक कर देता था। एक वीडियो बनी, दूसरी वीडियो बनी, तीसरी वीडियो बनी। वो फिर जो वीडियो मैं बना रहा था उस वक्त मैं ऑफिस में अकेला था, तो चूंकि वो कोट भी पहना हुआ था मैंने, हीटिंग भी चल रही थी, तो अगर आप मेरी सबसे पहली वीडियो देखें तो उसमें काफ़ी जो है मेरा चेहरा रेड हुआ हुआ, मेरा फेस रेड हुआ हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था मुझे वीडियोस बनाने में। 73 क्लिप्स के बाद फाइनली एक क्लिप बना के जिसको मैंने कहा कि ओके लेट्स लेट्स मेक इट, लेट्स अपलोड दिस वीडियो। तो फिर स्लोली स्लोली मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह के थोड़ा सा ऐसा सिलसिला चल पड़ा है कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ सम टाइम वो पहली वीडियो ही जो है मैं अपलोड कर देता हूँ, उसमें मेरे से मिस्टेक्स नहीं होती। और मैं लिखता भी नहीं हूँ कि मैंने क्या बात करनी। पहली वीडियो ही थी, मैंने सारा एक जो है वो पेपर पे लिखा था कि व्हाट आई हैव टू से। सो ये एक इजी थिंग नहीं होती। अगर हमारे से कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको डेफिनेटली हमें बताया करें, यही एक तरीका होता है इम्प्रूव होने का। और मैंने जो सबसे पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने जिक्र किया था कि मैं लोगों को इस चैनल पे लेके आऊँगा। सो ये भी एक चीज़ है कि जो पिछले साल, अब पिछला साल हो गया है, एक दिन की बात है, 2020 में मैं जो लोगों को इस चैनल पे लेके आना चाह रहा था वो नहीं कर पाया। तो इंशाल्लाह लेट्स होप को कि दिस ईयर जो ये साल शुरू हुआ है, इसमें मैं लोगों को लेके आऊँगा। मकसद एक यही था कि लोगों को जो है वो अपना जो उनके अंदर चीज़ें होती हैं वो लोगों से शेयर कर सकें। और टू बी ऑनेस्ट मैंने बिल्कुल भी पैसे बनाने के लिए चैनल नहीं बनाया। यही है कि जो मैं फ़ील कर रहा हूँ वो मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा 133 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और जो वीडियो मैंने 2 दिन पहले डाली थी, आई बिलीव 197 व्यूज़ हुए, और जो 5 दिन पहले डाली थी 300 व्यूज़ उसके हुए। सो अब मुझे थोड़ी सी खुशी हो रही है, थोड़ा सा प्राउड फील कर रहा हूँ कि जो लोग हैं वो, कुछ लोगों ने कुछ सजेशंस भी दी हैं। इंशाल्लाह फ्रॉम टुडे आई विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग देम। एक चीज़ ये होगी। दूसरा ये है कि हम इस वक्त जो डिप्रेशन लेवल जा रहा है वो, ये एक बड़ी अलार्मिंग थिंग है। पूरी दुनिया में जो है अलार्मिंग पॉइंट जा रहा है कि जो डिप्रेशन का है, डिप्रेशन का सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि आप मैक्सिमम लोगों से बातें करें। बजाय आप फ़ोन पे जाने के, टिकटॉक, फेसबुक, इन सारों पे ठीक है जाएं, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका कार ये है कि जो आपके हल्का अहबाब में लोग हैं आप उनसे बातचीत करें। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपने किसी को फ़ोन करके पूछा, सुनाए जी आपकी लाइफ कैसी गुजर रही है, तो आपको वो बंदा अपनी सारी फीलिंग्स बताएगा, अपने सारे मामलात बताएगा। तो उससे ये होगा कि फिर आपके पास मौका होगा कि आप जज तो नहीं कर सकते, आप कंपेयर तो नहीं कर सकते अपनी लाइफ को किसी के साथ, लेकिन आपको ये फील होगा कि यार
अच्छा, मैं तो 2 दिन से जॉब पे नहीं गया, तो ये बंदा तो 2 महीने से जॉब पे नहीं जा रहा। सो उसमें से डेफ़िनेटली कोई ना कोई चीज़ ऐसी निकलेगी कि जिससे आप सैटिस्फाई फ़ील करेंगे। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा करेंगे कि वो जो बंदा जिससे आप बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात ये है कि उस बंदे को अच्छा फ़ील होगा कि उसको उसका कोई हाल पूछने वाला है। सो डिप्रेशन का बेहतरीन इलाज जो मेरे नज़दीक है, वो ये है कि आप लोगों से अपने दुःख-दर्द बाँटें। बाकी ऑफ़ कोर्स नमाज़ पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना, बाकी जो मामलात हैं वो डेफ़िनेटली वो तो फ़र्ज़ हैं, उसमें नो डाउट। मुझे साहब ने कहा जी कि आप इन बातों पे जो है वो मैंने कहा जी वो डेफ़िनेटली वो तो फ़र्ज़ हैं, लेकिन ऑफ़ कोर्स यकीन दहानी करानी जो है वो ज़रूरी है। लेकिन अगर आप लोगों से उनके दुःख-दर्द बाँटेंगे, डेफ़िनेटली वो अच्छा फ़ील करेंगे और आपको सैटिस्फैक्शन होगी कि यू आर आस्किंग पीपल, यू आर शेयरिंग योर थॉट्स और यू आर गेटिंग द अदर पीपल्स थॉट, और आपको लोगों का फ़ीडबैक मिलेगा कि व्हाट्स हैपनिंग इन देयर लाइफ़। तो आपको थोड़ी सैटिस्फैक्शन होगी। आज की वीडियो का कोई ख़ास एजेंडा नहीं था, मैंने जस्ट एक जुम्मतुल मुबारकबाद की जो है वो जुम्मतुल मुबारक की आपको मुबारक देनी थी, हैप्पी न्यू ईयर की मुबारक देनी थी आप लोगों को। और उसमें ये थोड़ा-सा अपडेट करना था कि काफ़ी लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, मैं उनको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया। मुझे एक सजेशन आई थी कि आप जो है वो डेफ़िनिटली जब आप करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो उसके एंड में कोई ना कोई चीज़ आप शेयर किया करें। कुछ ऐसी इस्लामिक चीज़ शेयर किया करें कि जिससे बाकी लोगों को थोड़ा-सा फ़ायदा हो सके। स्पेशली एजाज़ सिद्दीकी साहब का नाम मेंशन करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा था जी कि आप डेफ़िनेटली कुछ बताया करें जिससे हम लोगों को फ़ायदा हो, हमको नई चीज़ सीखें। तो मैंने एक वीडियो में जो 2 इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें ज़िक्र किया था कारी सालम साहब का, कि कारी सालम साहब डेफ़िनेटली जब जुम्मे की नमाज़ ख़त्म होती थी उसके बाद कोई ना कोई मसला बताते थे, कोई इस्लामिक चीज़ बताते थे जिससे हमें फ़ायदा होता था। तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट, फिर सजेशन भी आई कि कोई इस्लामिक चीज़, कोई हदीस आप सुना दिया करें, कोई ऐसी चीज़ सुना दिया करें एट द एंड के जिससे जो है वो एक सदका जारिया, ऑफ कोर्स ये भी सदका जारिया है कि अगर आपको अच्छी चीज़ बताते हैं लोग उसको फॉलो करते हैं। तो जो मैं थोड़ा-सा बता रहा था कि हम अपनी लाइफ़ को सामने लेके आते हैं यूट्यूबर्स, इट्स नॉट अ ईज़ी थिंग। सो उसमें क्रिटिसिज़्म भी आता है, समटाइम फीडबैक भी आता है। सो अ, मैं चाहूँगा, मैंने 1-2 दोस्तों से बात भी की है, मैंने कहा जी आप भी यूट्यूब चैनल बनाएँ। यकीन करें, आप जब अपनी थॉट्स को लोगों से शेयर करेंगे तो बेहतरी आएगी आप में पर्सनली। यहाँ पे जो है वो एंड में जो मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, वो मैं ज़िक्र करना चाहूँगा हमारी जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, हम जो एक बहुत बड़ा गुनाह करते हैं इंटेंशनली, अनइंटेंशनली हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो हो रहा है। वो है कि बैक बाइटिंग, जिसको हम गीबत कहते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा वाक़या शेयर करता चलूँ कि जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नबी की सैर करवाएगी, आलम बरज़ख की सैर करवाएगी, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि चंद लोग एक जगह जमा हैं और फरिश्ते उनको जिस्मों को काट रहे हैं, और काट के उनके जिस्मों को उसके बाद उन्हीं को खिला रहे हैं, और कहते हैं कि जिस तरह तुमने दुनिया में अपने भाइयों का गोश्त खाया था, इसी तरह आज तुम अपना गोश्त खाओ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वो लोग हैं कि जो दुनिया में गीबत करते थे, इनको क़यामत तक यही अज़ाब होगा, क़यामत तक ये अपना गोश्त खाते रहेंगे। सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो लोग गीबत करते हैं, हम लोग इसको थोड़ा-सा ईज़ी लेते हैं। हम समझते हैं कि किसी की अगर हम बुराई कर रहे हैं तो उसमें ये गुनाह कबीरा में शामिल है, और इसका बहुत बड़ा अज़ाब है। सो आप काइंडली कोशिश करें कि आप अगर लोगों की गिबत ना करें। हमें समटाइम फ़ील नहीं हो रहा होता, लेकिन हम बात कर देते हैं। इसमें सबसे जो मैं सजेशन ऐड करूँगा या मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि आपको अगर किसी बंदे से मसला है, तो आप उस बंदे को डायरेक्टली बात करें। किसी और बंदे से बात करने से वो मसला तो हल होगा नहीं, लेकिन आप जो है वो जो इतना बड़ा मैंने अभी आपको जो बताया कि गुनाह कबीरा है, जो मैंने अभी आपसे ये बात शेयर की है, तो उससे आप बच पाएँगे। सो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एवरी सिंगल जो मेरी वीडियो होगी उसके एंड में मैं कोई ना कोई चीज़ शेयर करूँ, कुछ फ़नी कर दूँ या कुछ भी करूँ। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये जो हमारा साल है, ये इसमें ये खुशियों का साल हो। हमारे लिए खुशियों की उम्मीद लेके आए, हमारे लिए हमारी लाइफ में बेहतरी लेके आए। एट द एंड, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। ये लाइफ शॉर्ट कहने का मकसद ये नहीं होता कि अल्लाह माफ़ करे कोई बंदा मरने वाला है। मकसद बात करने का ये होता है कि ज़िंदगी मौत का पता नहीं है, तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अच्छा कर सकें। अच्छा करना, लोग समझते हैं कि हमने 5 टाइम नमाज़ पढ़ ली है, हम बरी ज़िम्मा हो गए हैं, लोगों के साथ जो मर्ज़ी करते फिरें। ये जो हमारे अंदर गलतफ़हमी है कि हम 5 टाइम नमाज़ पढ़ने के बाद 2 किस्म के हकूक़ हैं, एक हकूक़ अल्लाह है और हकूक़ुल इबाद है। हकूक़ुल्लाह, अल्लाह कहता है कि मैं अपने जो है वो हकूक़ माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन बंदे के हकूक़ जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा। तो हकूक़ुल इबाद का ख़ास ख़्याल रखें। हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि हम अपनी 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने के बाद समझते हैं लोगों से हम जो करते फिरें, हम जो है वो सूद पे चीज़ें लेते फिरें, हम जो है वो
गिबतें करने करते फिरें, हम जो मर्ज़ी करते फिरें, वो उससे कवर नहीं होती हैं। फ़र्ज़ नमाज जो है, नमाज आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, उससे लोगों का कोई लेना देना नहीं है। और उसमें भी आपकी खालिस्तान नीयत होनी चाहिए कि एज़ ए फ़र्ज़ आप नमाज अदा कर रहे हैं, ना कि ये नीयत हो कि आप जो है वो दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं। दिखावे की नमाज जो है वो वैसे भी कबूल नहीं होती। तो मैं ऑलवेज़ कोशिश करता हूँ कि मैं इस्लामिक चीज़ों को टच ना करूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है। स्पेशली मेरी लास्ट वीडियो पे क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैंने उसको एक्सेप्ट भी किया है और मैं उसको जो है वो इम्प्रूव भी करने की कोशिश करूँगा। जिन लोगों के फ़ोन आए उनसे मैंने बात भी की। तो ऑलरेडी 15 मिनट हो गए हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो मेरी इस चैनल का मिशन था, लोगों को इस चैनल पे लेके आना, वो फुलफ़िल करूँ। चूँकि अभी पाबंदियाँ हैं, हम एक-दूसरे के घर जा नहीं सकते, तो उस वजह से ये सिलसिला जो है वो रुका हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ, तो प्लीज़ आप शेयर करें। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस पे वीडियो लेके आऊँ। और आई थिंक दैट्स इट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, दूसरों की हेल्प करें जितनी भी हो सकती है। रिश्तों की भी थोड़ी-सी, नातों के भी, और ये सारे जो रिलेशंस हैं, इसमें आप कोशिश करें कि पेशेंस पैदा करें, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हम जब कोई बंदा दूर होता है तो फिर हम उसकी वैल्यू समझते हैं, जब नज़दीक होता है तब हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। तो कोशिश करें कि अपने जो दोस्त अहबाब हैं, आप अगर ब्लेस्ड हैं, अगर आपके पास मुखलिस लोग हैं, तो उनकी कदर करें। बाकी जहाँ तक सिलसिला है कि लोग कहते हैं जी फ़लाँ चीज़ क्यों हो गई है, फ़लाँ चीज़ क्यों हो गई है, तो हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। सिर्फ़ हमें वो अल्लाह ताला का जो मकसद होता है किसी भी काम के पीछे, वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, हम उसको समझ नहीं पा रहे होते। तो हम कहते हैं कि ये क्यों हो गया है, वो क्यों हो गया है। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है। अपना ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुख़ातब होऊँगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो वहाँ पे एक मैंने लास्ट टाइम बताया था, ऊपर अगर आप जाएँगे लव पीस ह्यूमैनिटी पे, तो वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा आता है, आप उसको क्लिक करें, तो साथ ही बेल का आइकॉन होता है। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो जो मेरी वीडियो जब भी अपलोड होगी, इट विल डायरेक्टली कम टू यू। इंशाल्लाह सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।